राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए। सच में थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि क्या कुछ आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस है। आपकी एनर्जीज को चैनलाइज करेंगे, आपकी एनर्जीज अभी क्या है और क्या गाइडेंस आपके लिए है, राइट। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग है। जब ये रीडिंग आप तक पहुंचेगी तब ये रीडिंग यूनिवर्सली चैनलाइज्ड होगी। साथ ही साथ ये टाइमलेस रीडिंग भी है, राइट। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति। प्लीज गाइड कीजिए क्या मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए है, मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। ओम श्री साईं नाथ। Justice, right? King of Swords, Six of Pentacles, Eight of Pentacles, right? क्या गाइडेंस है आपके लिए? ओम श्री साईं। Four of Swords reverse, right? Page of Pentacles reverse, Three of Cups reverse, right? एंड बॉटम डेक पे हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। न्यूमरोलॉजी नंबर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे नंबर 2, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 8, नंबर 4, नंबर 3, नंबर 4 की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नंबर 5 की ये नंबर्स जो है नंबर 1 हो सकता है। ये नंबर्स जो है वो आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक। यहाँ ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही ना कहीं आप अपनी लाइफ में, है ना, जस्टिस मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप अपनी लाइफ में न्याय चाहते थे और यही चीज़ें हो रही है आपकी लाइफ में। आपने कहा कहा ना कि जो चीज़ों में आपके साथ गलत हुआ और उस चीज़ का आपको ना कहीं आपने यूनिवर्स से और कहते हैं ना परमात्मा से दिल से मांगा है कि मेरे साथ जो गलत किए हैं या है ना उनका कर्म उन्हें भोगना पड़ेगा, उनका कर्म उन्हें मिलना चाहिए। सो आपकी यही मैनिफेस्टेशंस को ना, आपकी यही स्ट्रॉन्ग डिज़ायर को फुलफिल किया गया है और अब बहुत जल्द कितनों के तो सामने भी आ गया होगा और कितनों के जल्द सामने आएगा, राइट, कि आपको न्याय मिला है। आपके साथ गलत करने वाले बिल्कुल भी बख्शे नहीं गए हैं। जस्टिस का कार्ड है। डेफिनेटली जो कहते हैं ना आप डिजर्व कर रहे थे, जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि ऑब्वियसली जब आपका मतलब कहते हैं ना आपने जो मांगा है वो दिल से मांगा है और उसी चीज़ को पूरी की जा रही है, आपको न्याय मिल रहा है और आपके साथ गलत करने वालों को उनकी सज़ा मिल रही है, राइट। यहाँ पे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आया है ना कि आप जो अपने एक्शंस है ना वो पॉजिटिव डायरेक्शन में लीजिए और एक्शन लीजिए। ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है क्योंकि आपके लिए कहा जा रहा है कि आप एक्शन लीजिए, क्योंकि आप ना जो भी एक्शन लेते हैं वो बहुत सोच समझ कर, विचार कर, है ना, मतलब बहुत ही एकदम बहुत सूझबूझ के साथ बहुत समय लगा कर आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं और अब आपने जो डिसीजन लिया ना वो पॉजिटिव है, काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान है। ये आपकी एनर्जीज यहाँ नज़र आ रही है। हर एक चीज़ों को ना लॉजिकली आप देखते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आपके अंदर मतलब कहते हैं ना आपके अंदर एक सेंस ऑफ मेच्योरिटी है, राइट। और आपके डिसीजंस आपके लोग रिस्पेक्ट करते हैं और आप ही के डिसीजंस को है ना फॉलो किया जाता है और आपकी डिसीजंस में आपकी बात पर एक दम होता है इन दी सेंस कि एक ना भारीपन होता है और वही चीज़ें मतलब आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अपनी बात को कैसे रखना है और आप कोई अगर एक्शन ले या कोई बात अगर रखे ना तो उस बात पर भी, उस चीज़ पर भी, उस एक्शन पर भी प्रभाव होता है। यानी आपकी सोच अभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव डायरेक्शन में बहुत स्ट्रांगली आपको एक इंट्यूशन आ रहा है, बट कहीं न कहीं आप एक्शन नहीं ले रहे। सो आपके लिए कहा जा रहा है कि अब एकदम करेक्ट टाइम है, आप एक्शन लीजिए, राइट? क्योंकि आपको आपके एक्शन लीजिए और सच्चाई में मतलब कहते हैं ना कहीं यहाँ पे ये भी व्यूअर्स की एनर्जी कैच हुई है कि कहीं न कहीं आपको ना
सच आपके सामने आएगा और आपको सच समझ में भी आ जाता है। बहुत ईज़िली आप ना ट्रुथ को आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं, आपसे कोई झूठ या कहते हैं ना कपट नहीं कर सकता। बहुत तुरंत आप लोगों की सच्चाई को समझ जाते हैं और उनका झूठ, है ना, पकड़ लेते हैं। ये आपकी एनर्जीज स्ट्रांग आ रही है और आपके जो एक्शंस होते हैं वो फर्मली होते हैं। मतलब कहते हैं ना, आपके थॉट्स, आपके जितने आप अपने माइंड में आपके जो अगर थॉट के बारे में बात कीजिए ना, तो आपके विचार एज अ किंग वाले, एज अ कहते हैं ना माइंड में आपकी हर एक चीज़, हर एक पिक्चर क्लियर होती है कि हाँ मुझे ऐसे एक्शन लेना है, ये मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा। हर एक चीज़ है माइंड में आपकी डिसीजंस, और हर एक चीज़ एकदम कहते हैं ना डिसिप्लिन्ड, हर एक चीज़ प्रॉपरली, है ना, वो मेच्योर बिहेवियर, वो इंटेलेक्चुअल, वो एकदम इंटेलिजेंस, हर एक चीज़ होती है। बट उस चीज़ को कहीं ना कहीं आप एक्शन पर नहीं उतार पाते। मतलब माइंड में आप जितना सोचते हैं ना कि आप इतने डिसिप्लिन रहेंगे, आप ये करेंगे वो करेंगे, उस चीज़ों को कहीं ना कहीं आप अपने एक्शन में नहीं उतार पाते। आपका दिमाग बहुत तेज चलता है, बहुत, मतलब अगर आप अपने जो आपके माइंड में जो हर एक चीज़ें प्लानिंग, और डेफिनेटली यू आर ब्लेस्ड, आपकी ये गॉड गिफ्टेड क्वालिटी है। बट जो माइंड में आपका चल रहा है ना, उसका अगर आप 1% भी अपने एक्शन पे उतार देंगे ना, अपने काम पर उतार देंगे, सो आपसे ज़्यादा कहते हैं ना, आपसे ज़्यादा, क्योंकि आप जो अपने माइंड में पिक्चर क्लियर कर लिया, उसको अगर आप लोगों के सामने, उसको अगर आप अपनी डेली लाइफ में, है ना, उतार देंगे, उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर देंगे, सो कितनी ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म और कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव आपकी लाइफ हो जाएगी। और लोगों को ये चीज़ ना, मतलब आप ये इसका 1% भी नहीं उतार पाए हैं। जितना आप सोचते हैं उतना आप नहीं कर पाते। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रही हूँ? सो वही कहा जा रहा है कि जो आपके डिसीजंस होते हैं वो बहुत बेस्ट होते हैं, बहुत पॉजिटिव होते हैं और बहुत दमदार डिसीजंस होते हैं आपके। बट उसको आपको अपने एक्शंस पे उतारने के लिए कहा जा रहा है। डेफिनेटली आपकी अगर एनर्जीज की बात की जाए, तो आप कहते हैं ना, यू आर काइंड हार्टेड पर्सन, आपका दिल, और आप हमेशा ना विश्वास रखते हैं लोगों की मदद करने में, और यही आपकी करुणा, यही आपकी अच्छाई आपको आगे की ओर लेकर जाती है। आपकी लाइफ में धन संपत्ति आप अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि आप काम करने में और उस चीज़ का जो फल मिला है ना, जो रिजल्ट्स मिले, उसको सबके साथ बांट के, मिल के, है ना, उसको सेलिब्रेट करने में, इस चीज़ पर आप विश्वास रखते हैं। मतलब फॉर द एग्जांपल कि अगर आपने, जैसे कहते हैं ना, अगर आपके ऑफिस में ही कोई प्रेजेंटेशन स्किल है ना, कोई प्रेजेंटेशन है, सो उसमें अगर आपको, है ना, एप्रिसिएशन मिला या कुछ भी बोनस ही मिला या कुछ भी कर, कहते हैं ना, अगर आपकी ग्रोथ भी हुई, सो उस चीज़ का भी आप सेलिब्रेट अपने कलीग मेंबर्स के साथ, है ना, साथ में आप सेलिब्रेट करना। और आपका मानना है कि जो भी चीज़ें आप अर्जित कर रहे हो, जो भी चीज़ आप पा रहे हैं, उसको सबके साथ मिल बांट के शेयर करना। सो ये आपकी ना शेयरिंग वाली यहाँ क्वालिटीज़ काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रही है। और यही चीज़ आपको ना लोगों में, लोगों से खास बनाती है। और यही चीज़ आपके लिए कहा जा रहा है कि ये चीज़ को आप और बरकरार रखिए और इस चीज़ को कंटिन्यू करके रखिए, क्योंकि यही चीज़ आपकी लाइफ में कहीं ना माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद लेकर आती है, आपका वीनस प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग करती है, जिससे आपके अंदर एक अलग ही, कहते हैं ना, क्योंकि देखिए द सन की एनर्जीज क्या होती है, वो है ना, ठीक उसी तरीके से सन एज अ प्रोवाइडर, ठीक उसी तरीके से आपकी लाइफ में आप जब, कहते हैं ना, जब आप कोई भी चीज़ जब शेयर करते हैं, या है ना अपनी लाइफ का कुछ एक, है ना, अपनी इनकम का, या अपने, है ना, या फिर ऐसा भी आपका नेचर होगा कि दिन में कुछ ना कुछ, है ना, एक अच्छा कर्म करना है, उसके बाद ही अपने दिन को स्टार्ट करना है, या दिन में एक ना एक अच्छा कर्म करना है। सो यही सारी चीज़ें ना आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करती है, एक अलग सा आपके अंदर तेज होता है जो बाकी लोगों से आपको अलग करता है, राइट? सो अपनी इसी क्वालिटी को आगे बरकरार रखिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको ना आपके अच्छे कर्म आपको मल्टीप्लाई, मतलब कहते हैं ना इन्फिनिटी टाइम्स मल्टीप्लाई होके आपकी लाइफ में आते हैं। और अबंडेंस आपकी लाइफ में इसीलिए आते हैं, आपके कहीं ना आपके मन में जो शांति और कहते हैं ना जो सुख है, वो आपके अच्छे कर्मों का ही एक शुभ फल है, राइट? ये आपकी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। आप मेहनत पर विश्वास रखते हैं और यही मेहनत आप करते रहिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है। आपको भले ही, मतलब कहते हैं ना, लोग कहते होंगे, आपको खुद भी कभी कभी मन में डाउट आता होगा कि मेरे इतने मेहनत करने का फल मुझे, है ना, नहीं मिल पा रहा है। बट हाँ,
आप मेहनत करते रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे कार्ड्स आर स्पीकिंग, योर एनर्जीज आर स्पीकिंग कि आपकी मेहनत का फल आपको अभी नहीं दिख रहा होगा, बट जब आपको कहते हैं ना, जब रिजल्ट मिलेगा ना, सो वो शॉर्ट टर्म के लिए या छोटे समय के लिए नहीं होगा, वो बहुत लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए होगा। इसीलिए वही कहते हैं ना, आप फाउंडेशन बना रहे हैं। जब घर बनाते तो सबसे ज्यादा उसकी फाउंडेशन पर, उसकी नींव पर है ना, ध्यान देते हैं। ठीक उसी तरीके से ना, आपकी लाइफ में जो आप मेहनत कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपके फाउंडेशन को, आपकी जो मेन जो आपकी पर्सनालिटी हो, या अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी हो ना, सो वो कहीं ना कहीं आपके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बना रहा है। और यही आपके कहते हैं ना, यही चीजें आपकी लाइफ में आप देखेंगे कि कैसे आपने मतलब लाइफ में उस मुकाम पर पहुंच जाना और उसके बाद वहां से नीचे गिर जाना, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। पर हाँ, उस मुकाम पर पहुंच जाना और उस मुकाम को कहते हैं ना, अब फॉर एग्जाम्पल जैसे राजा ने है ना राजगद्दी जीत ली, उसने एक क्राउन जीत लिया, पर उस राजा के पोजीशन पे रहना वो इम्पोर्टेंट होता है, ना कि जैसे किसी और देश पर आक्रमण कर दिया या किसी और राज्य पर आक्रमण कर दिया, है ना, और एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए बना, फिर किसी और राज्य ने आक्रमण किया और वो वहां से हट गया। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, फिर वो राजा नहीं कहलाता, है ना। ठीक उसी तरीके से जो ये आपकी मेहनत है ना, जो डेडिकेशन है आपके वर्क पर, आपके पर्सनालिटी पर, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर, जिस भी चीज में, जिस भी काम में आप जो डेडिकेशन के साथ लगे हुए हैं ना, ये डेडिकेशन को बरकरार रखिए। कोई भी मेहनत बिल्कुल भी विफल नहीं जाती, है ना। सो इस चीज को आप कंटिन्यू रखिए। थोड़ा सा कठिन आपको लग रहा है, बट यहाँ सक्सेस का कार्ड है। डेफिनेटली आपके लिए अगर मैं गाइडेंस की बात करूँ, सो यहाँ ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही कि अब आपकी लाइफ में जो नकारात्मक ऊर्जा थी ना कहीं जो राहु के दुष्प्रभाव आपकी लाइफ में थे ना, उस चीजों को, है ना, आपकी मेहनत, आपके अच्छे गुण, वो है ना, आपका दान पुण्य, आपका धर्म, आपका धर्म कर्म, ये जो आपके अच्छे गुण है ना, वो कहीं ना कहीं आपके जो पास्ट कर्मास के वजह से जो नेगेटिव सिचुएशंस जो क्रिएट हुई थी ना, या जो लोगों ने इंटेंशनली आपकी लाइफ में क्रिएट किए थे ना, थ्रू द स्पेल वर्क, थ्रू काली नजर और वट एवर, राइट, वो सारी ही चीजों को अब दूर किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं आपके लिए ये भी कहा जा रहा है ना कि आप अपनी लाइफ में, है ना, पॉजिटिव क्वालिटीज को, ये जो आपकी पॉजिटिव क्वालिटीज है ना, ये जो आपके अंदर जो भी पॉजिटिव क्वालिटीज है, जो भी अच्छे गुण है, उसको बरकरार करके रखिए। क्यों? फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक नेगेटिव सोचते हैं, है ना, सो फिर वो एक पैटर्न बन जाता है। फिर जैसे मान लेते हैं आज ही से, है ना, कल हमारा आज से बनता है। इस अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं, सो कल भी आप नेगेटिव ही सोचेंगे, परसों भी नेगेटिव ही सोचेंगे, और एक्शंस भी आपके उसी के अकॉर्डिंग होंगे। सो एक नेगेटिव पैटर्न बन जाएगा। पर अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे, सो आपकी एक्शंस नेक्स्ट, थोड़ा सा स्टार्टिंग में, है ना, अच्छे काम करने में हमेशा थोड़ी मुश्किलें लगती है, थोड़ा सा प्रयास लगता है, अभ्यास करने की जरूरत होती है। एक दिन आप करेंगे, 2 दिन, 3 दिन, फिर वो आपके हैबिट में आ जाएगा, और जब हैबिट में आ जाएगा, सो फिर वो आपके कैरेक्टर हो जाएगा, है ना। सो ठीक उसी तरीके से आपके लिए यही कहा जा रहा है कि जो नकारात्मक ऊर्जाएं थी ना, उस नकारात्मक ऊर्जाओं से अपने आप को डिस्कनेक्ट करिए। और डिस्कनेक्ट आप हो रहे हैं, जो भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम यहाँ पे चल रही थी आपकी लाइफ में, जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही थी, उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम से आप बहुत जल्द बाहर निकलेंगे। यू कैन से विद इन 2 वीक्स और विद इन 2 डेज, राइट। तो ये यहाँ पे एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है। बहुत जल्द आप देखेंगे कि वो जो फाइनेंशियल ब्लॉकेज था ना, उस चीज से आप दूर होंगे। और एक और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अपने अंदर में एक पॉजिटिव थॉट लेकर चलिए, क्योंकि आपका पॉजिटिव थॉट पॉजिटिव वाइब्रेशंस यूनिवर्स में रिलीज करेगा, और फिर आपके सारे काम बनेंगे। आपके अंदर अगर विश्वास नहीं है कि नहीं मेरे काम तो बनेंगे नहीं, है ना, अगर आप रिसीवर नहीं है, तो फिर आपको कैसे मिल सकता है? आपको रिसीवर बनना है। रिसीवर बनना इन द सेंस कि आपको परमात्मा पर, आपको अपनी प्रार्थना पर विश्वास करना है कि हाँ, आपकी बात रखी जाएगी। और अगर आपको विश्वास नहीं है, तो आप कहते हैं ना, 24 घंटे में 24,000 बार प्रार्थना कर लीजिए, पर अगर विश्वास नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और 24 दिन में, 24 साल में भी अगर आपने एक, है ना, 24 सेकंड के लिए भी प्रार्थना दिल से की और विश्वास है, तो तुरंत आपका काम बनेगा। तो इस चीज का आप जरूर अपने माइंड में
इस चीज़ का ध्यान रखिए और विश्वास रखिए। क्यों नहीं विश्वास रखेंगे? क्योंकि जब है ना परमात्मा ने हमें ज़िंदगी दी है, परमात्मा ने हमें ये जीवन दिया है, तो हमारे ये छोटी-मोटी चीज़ें, ये छोटी-मोटी परेशानियाँ, ये छोटी-मोटी इच्छाएँ, है ना? ये छोटी-मोटी जो भी चीज़ें हैं, वो पूरी करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। है ना? बिल्कुल भी बड़ी बात तो बोलो, ये बहुत ही छोटी-सी भी नहीं, राइट? सो इस चीज़ का आप ज़रूर ख़्याल रखें। डेफ़िनेटली जो भी है ना आपकी लाइफ़ में जो भी सेलिब्रेशन का मोमेंट है, या कहीं न कहीं आप जो चीज़ों का सेलिब्रेट नहीं कर पाए, या कहीं न कहीं कोई आपकी लाइफ़ में जो विघ्न आया, जो लंबे टाइम से आप है ना खुश रहते थे, या जो गेट टुगेदर होता था, या जो सोशलाइज़ेशन था, जो आपके फ्रेंड सर्कल्स थे, जो रिलेटिव्स थे, जो भी मतलब कहते हैं ना सोशलाइज़ेशन यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है, जो आपके संपर्क में थे, है ना? आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कलीग मेंबर्स, मतलब जो भी एक तरह का आप जो गेट टुगेदर भी करते थे, जो मिलते थे, जो बातचीत होती थी, जो एक माहौल क्रिएट होता था, है ना? वो चीज़ें जो नहीं हो पा रही है ना, वो अब वो चीज़ें ठीक होंगी, क्योंकि यहाँ पे कहीं न कहीं ये भी एनर्जी जिस भी व्यूअर्स की कैच हुई है, आप पर किसी न किसी ना फेमिनाइन एनर्जी, डेफिनेटली फेमिनाइन एनर्जी की ना यहाँ पे मदर फिगर यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, कि उसकी कहीं न कहीं आप पर, आपके परिवार पर, आपके घर परिवार पर कहीं न कहीं काली तंत्र क्रिया होती थी और होती है भी, है ना? तो ये यहाँ पे एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है। कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी आपके आस-पास रहती है, जो आपकी ग्रोथ को, आपकी लाइफ के ग्रोथ को हिंड्रेंस, एक तरह का ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करती है। लुक एट दिस, द कार्ड्स वर स्पीकिंग, राइट? तो यहाँ यही एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है कि कहीं न कहीं ना आपके ऊपर कहीं न कहीं काली तंत्र क्रिया का हमेशा कोई ना कोई असर कोई करवा कर रखता है। यहाँ ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है, जिसकी वजह से आपका मन बेचैन हो जाना, मन परेशान हो जाना अपने काम पर, है ना? अपने काम को या अपनी इम्पोर्टेंट चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं देना, और उस चीज़ में डिले करना, या कहते हैं ना कहीं न कहीं मन बहुत परेशान और बेचैन हो जाना, और जो आपकी लाइफ में लक्ष्य है, उस चाहे वो स्पिरिचुअल गोल हो, चाहे वो करियर वाइज हो, है ना, पर्सनालिटी गोल हो, उस आपके गोल से, आपके लक्ष्य से आपको वंचित कर देना, उस चीज़ से आपको हटा देना, है ना, और दूसरी चीज़ों में डिस्टर्ब करके रख देना, दूसरे ऑब्वियसली फॉर एग्जांपल अगर आपका ध्यान है कि हाँ मुझे पर्टिकुलर ये वर्क करना है, ये मेरे लिए भी ज़रूरी है, फाइनेंशियली हो या जो भी चीज़ हो, बट अगर कोई ना कोई मुश्किलें या कोई ना कोई परेशानियां बीच में आ जाएंगी, सो आपका ध्यान, आपका सारा ध्यान है ना, तन मन धन सब किस में लग जाएगा, उस प्रॉब्लम को ठीक करने में। और ये बीच-बीच में बार-बार ये प्रॉब्लम्स खड़ी करना है ना, वो कहीं न कहीं एक काली तंत्र क्रियाओं का असर होता है, जो आप पर करवाया जाता है, जो आप पर भेजा जाता है, ताकि आप यही सारी चीज़ों में उलझने रहे। जब आप एक तब तक एक चीज़ को ठीक नहीं करेंगे, है ना? तब तक आप किसी चीज़ को बनाने की कोशिश कैसे करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं, है ना? मैं क्या बोलूँ, मैं जैसे मान लेते हैं कि मैं मिट्टी का ही, है ना, एक क्ले से ही मैं अगर हाउसेस बना रही हूँ, सो एक हाउस मैं सोच रही हूँ, एक मैंने बना लिया, दूसरा मैं क्रिएट करूँगी क्ले से, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको। बट अगर मेरा फर्स्ट वाला ही एकदम प्रॉपर्ली प्रिपेयर नहीं है, बार-बार टूट जा रहा है, कोई तोड़ दे रहा है या कुछ भी ऐसा हो रहा है, सो मैं दूसरा कैसे क्रिएट करूँगी जब तक मैं फर्स्ट को ठीक नहीं करूँगी, है ना? सो ठीक उसी तरीके से ना यही यहाँ पे एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है, कि आपके काम पर, आपके कहीं न कहीं आप पर ना, आपके घर परिवार में वो परेशानियाँ, वो उलझनें, बीच-बीच में ब्लॉकेजेस लाना, उस काली तंत्र क्रिया ये भेजना, ये किसी ना नेगेटिव लेडी का बहुत बड़ा रोल प्ले है, जो कहीं न कहीं आपको डिस्टर्ब करने के लिए, आपको आपके गोल से, आपको आपके पर्पस से नेविगेट दूर करने के लिए, आपके डायरेक्शन चेंज करने के लिए ये हमेशा भेजा जाता है। क्योंकि आपका तो बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ आपके साथ है, और किसी के कुछ चाहने से, है ना, किसी का नहीं हो सकता है ना? बस हाँ, वही है कि आपका ध्यान अपनी ओर केंद्रित करना, और यही सारी उलझनों में फँसा कर आपको रखना, और आप लाइफ में आगे बढ़ ही ना पाएँ, और यही चीज़ों को, यही परेशानियों को ठीक करते-करते अपने मन को, है ना, एक एकाग्र करते-करते इसी चीज़ में आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय बर्बाद हो। इसीलिए आपके लिए कहा जा रहा है, परमात्मा का निरंतर नाम जाप करते रहिए, और जब आप निरंतर नाम जाप करेंगे ना, तब आप खुद देखेंगे कि कैसे आपकी लाइफ में ना, क्योंकि आपका ध्यान यहाँ पे कहा जा रहा है, जैसे आपके जो मन में जो एकाग्रचित है ना, वो कंसंट्रेशन पावर जो एक नहीं बन पा रहा है, वो आप जैसे ही परमात्मा का नाम जाप करते हैं ना, सो वो नाम जाप करने से
आपका जो ध्यान है ना, वो ध्यान आपका उस पर्टिकुलर एक नाम पर चल जाएगा और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में आपके जो पास्ट कर्मास है वो क्लियंस आउट होते चले जाएंगे और हर एक चीज़ें बहुत स्मूथली होते चले जाएगी। ये चीज़ आप करके देखिए, आप करके देखेंगे, आपका खुद का अनुभव आपको, है ना, और ज़्यादा प्रेरित करेगा और ज़्यादा मोटिवेट करेगा कि हाँ, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करना है। अपने लिए करिए, है ना, अपने लिए ज़रूर करिए, राइट। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, फ़ोन नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं या नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।